हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। नाउ एक बार फिर से इंडिया एंड नेपाल के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो खुलकर सामने आ चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले साल नेपाल में एक न्यू गवर्नमेंट आई थी और उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शिशिर खनाल, उन्होंने रिसेंटली इंडिया विजिट किया है। एंड इसके साथ में इंडिया विजिट करने के साथ में उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई कुछ हिस्से खासकर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और जो काला पानी का क्षेत्र है वो नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। और देखिए, भारत आकर ही नेपाल की तरफ भारत के हिस्से कर देना ये अपने आप में दिखाता है कि उन्होंने कितना मतलब इररिलेवेंट स्टेटमेंट अपना दिया है। जबकि हम सब जानते हैं और इंडियन गवर्नमेंट का भी कहना है दोस्तों कि जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और जो काला पानी के तीनों क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड के अभिन्न हिस्सा है। और उत्तराखंड का हिस्सा होने का मतलब है कि इंडिया का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ये बात फिर से कैसे उठी? क्योंकि हम सब जानते हैं 2020 के आसपास मई में या फिर जून के समय ये मुद्दा लगातार न्यूज में था ना। लेकिन 2020 के बाद आज अचानक 2026 में ये मुद्दा कैसे खुलकर आ गया दोस्तों? तो उसका कारण है नेपाल में जो नई जेनजी गवर्नमेंट आई है, ये थोड़ी एग्रेसिव गवर्नमेंट है और ये मुंह उठाकर कुछ भी कह दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये केवल इंडिया के लिए नहीं बोल रहे हैं बल्कि इन्होंने चाइना के लिए भी कहा है कि भाई साहब ये तीनों क्षेत्र इंडिया के नहीं है, ये हमारे हैं। एंड चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका भी हिस्सा नेपाल ने कहा है कि भाई ये भी हमारा हिस्सा है। मतलब दोनों इंडिया एंड चाइना के लिए एक इन्होंने नोट भेजा है जिसमें कहा है कि ये सब कुछ मेरा है। मतलब एक जोश जोश में कोई भी कदम उठा दिया गया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल ने क्लियरली क्या बोला है दोस्तों। तो देखिए, नेपाल ने इंडिया एंड चाइना के लिए एक ऑफिशियली नोट भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है जो भी ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सब नेपाल को ही बिलोंग करती है, ये सब नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि नेपाल का इन पर हिस्टोरिकली क्लेम रहा है हमेशा से। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक उन्होंने और दूसरी बात भी बोली है कि नेपाल वांट टू सॉल्व द इशू थ्रू पीसफुल टॉक। नेपाल इसके साथ में कह रहा है कि हम चाइना एंड इंडिया के साथ मिलकर इस पूरे डिस्प्यूट को एक पीसफुली रूप से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन भाई ये कैसे खत्म होगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नेपाल पहले से ही बोल देगा कि लिम्पियाधुरा हमारा है, काला पानी हमारा है, लिपुलेख हमारा है, तो फिर इंडिया के लिए बोलने के लिए क्या रह जाता है? इंडिया भी क्लियरली यही बोलेगा। आप समझ पा रहे हो? अगर आपको बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाना है तो आप पहले से आपको ने जिस पर अपना अधिकार आप मान रहे हो उससे आपको पीछे हटना पड़ेगा। बताइए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ ना? मतलब आपने जिस चीज़ को सबसे पहले मान रखा है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप एक बातचीत का रास्ता खुला छोड़ोगे। या फिर ये बोल दोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, अब हम चाहते हैं बातचीत भी हो जाए। तो बातचीत तो होना तब संभव ही नहीं हो पाएगी ना दोस्तों। एंड इसके अलावा नेपाल ये भी कह रहा है कि वो नहीं चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन हो बीच में, बल्कि वो ये कहते हैं कि 1 to 1 बात हो, चाहे चाइना से हो चाहे इंडिया से हो। अब देखो, इस पूरे टॉपिक को जो ये प्रेजेंट टाइम में फिर से उभर आया है दोस्तों, इसे समझने के लिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो हिस्ट्री जानने के लिए करीबन हमें 6 साल पहले चलना पड़ेगा। और 2020 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करा था, ठीक है ना? और वो करीबन जारी करा था मई 2020 में जारी करा था, समथिंग मुझे याद है। उस समय जो ये 3 हिस्से हैं, ध्यान रखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एंड इंडिया के जो नक्शे के हिसाब से आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक काला पानी है, एक लिपुलेख है, एक लिम्पियाधुरा है, ये सब इंडिया के हिस्से दर्शाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, 1 महीने बाद ही, मुझे अभी भी ध्यान है, जून 2020 में नेपाल में एकदम से आग भड़क गई। और वो कह रहे हैं अरे अरे इंडिया ने ये क्या कर दिया, अब हम भाई साहब ये सब तो नेपाल का ही हिस्सा है। तो नेपाल ने तुरंत ही अगले महीने ही अपना एक मैप जारी करा जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई साहब ये सारे हिस्से हैं, ये सब नेपाल के हिस्से हैं। आप समझ पा रहे हो? और आज के नहीं, हमेशा से नेपाल के हिस्से रहे। तो तभी से ये वाली प्रॉब्लम खुलकर सामने आ गई। और एक तरीके से बोलें तो भारत और नेपाल के रिश्ते जो हमेशा से कहना, हम सब जानते हैं कि माता सीता नेपाल से थी, महात्मा बुद्ध नेपाल से रहे हैं दोस्तों। हम लोगों के जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अचानक से सुगौली की संधि से, अंग्रेजों के ज़माने से अचानक से ये विवाद बढ़ते बढ़ते आकर आज इतना बढ़ गया है कि दोनों प्यारे मित्र देश आपस में एक छोटी सी बातों को लेकर उलझे जा रहे हैं, खासकर नेपाल जैसा देश। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया एंड नेपाल दोनों देश कैसे मतलब क्लेम कर रहे हैं, उनके पास क्लेम करने के कौन कौन से आधार हैं कि भाई साहब लिम्पियाधुरा हमारा है, काला पानी हमारा है, आप समझ पा रहे हैं, लिपुलेख हमारा है। तो उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो हम सब जानते हैं 1816 के आसपास सुगौली की संधि हुई थी ना। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने किस तरीके से नेपाल के साथ करी थी। एंड
उस संधि को लेकर नेपाल कह रहा है कि जो लिम्पियाधुरा है, महाकाली नदी वहीं से निकलती है। जो महाकाली रिवर है उसका जो मेन सोर्स है वो लिम्पियाधुरा है। इसीलिए नेपाल ये कह रहा है कि भाई साहब इस नदी के जो ये महाकाली रिवर है इसके जो पूर्व का क्षेत्र है वो सारा नेपाल का हुआ, और उसी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, मतलब ये सारे क्षेत्र तो ये बेसिकली नेपाल के हो गए। लेकिन इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता, इंडिया इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इंडिया का तो भाई साहब खुल के कहना है कि ऐतिहासिक जो भी हिस्टोरिकल या फिर मैं आपको बताऊं जो भी मतलब प्रशासनिक रिकॉर्ड है इन क्षेत्रों के आधार पर भारत का ये हिस्सा कहलाएंगे, समझ रहे हो, चाहे वो ऐतिहासिक क्षेत्र हो चाहे वो आपके प्रशासनिक तौर पर देखे जाएं। एंड इसके अलावा भारत जो 1875, ध्यान रखना दोस्तों, भारत जो है इंडिया 1875 के नक्शे और अन्य अभिलेखों के आधार पर यह कहता है कि जो लिम्पियाधुरा है, लिपुलेख है एंड इसके अलावा जो काली पानी का क्षेत्र है वो सब भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो आप समझ पाओगे कि नेपाल का क्लेम करने का आधार क्या है एंड इंडिया के क्लेम करने का आधार क्या है। इंडिया के क्लेम करने का आधार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ऐतिहासिक रूप से है एंड इसके अलावा प्रशासनिक रूप से, ठीक है। नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं जो ये कैलाश मानसरोवर का रूट है जिसको लेकर इंडिया एंड चाइना के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको लेकर भी नेपाल में थोड़ा असंतोष व्याप्त है। और ऐसा क्यों है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए जो लिपुलेख दर्रा है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, मैप है आपके पास तो मैप में इस चीज को देखने की कोशिश करो दोस्तों कि जो लिपुलेख दर्रा है वो भारत, नेपाल एंड चाइना कि तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक, बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक क्षेत्र है, आप समझ पा रहे हो। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक तरीके से बोलें तो जो मेन मतलब रास्ता है ना वो इसी के थ्रू पास होता है, आप समझ पा रहे हो। अब ये मुद्दा फिर से क्यों उभरा है, क्योंकि 2026 की जो यात्रा होने वाली है इसके लिए इंडिया ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा और इसी के बदौलत नेपाल ने बोल दिया भाई साहब ये एरिया तो हमारा है, आपने हमसे तो कोई बात ही नहीं करी है, आप समझ पा रहे हो। अब उन्हें कैसे बताएं, इंडिया एंड चाइना में पहले से इस चीज का एग्रीमेंट है और ये जब भारत का हिस्सा है पहले से, भाई लिपुलेख देखिए ये भारत का हिस्सा पहले से रहा होगा क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंडिया मतलब कितने सालों से, दशकों से, मतलब सैकड़ों सालों से करता आ रहा है, इंडिया के लोग जो भी भक्ति में लीन है। लेकिन नेपाल अचानक से बोल देता है हमसे तो कोई परमिशन ही नहीं ली गई है, इसीलिए उसने अब यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। अच्छा अब अगर कंक्लूजन को हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी कितनी अच्छी है और नेपाल भारत के लिए कितना अच्छा साझेदार है, और नेपाल की मतलब ये समझ लीजिए जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर वो भारत पर कितना ज़्यादा निर्भर है हम सब जानते हैं क्योंकि वो एक लैंड लॉक कंट्री है। इसी के बावजूद भी नेपाल इस तरीके से मुखर होकर बोलना ये दर्शाता है कि नेपाल को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक में कोई सपोर्ट भी कर सकता है। आप समझ पा रहे हो कि भाई साहब आप खुलकर बोलो इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो मतलब शांति प्रिय देश है। लेकिन नेपाल को समझना चाहिए कि इंडिया बड़ा भाई है, भाई आप प्यार मोहब्बत से बातचीत करो। आप कल को कैलाश मानसरोवर यात्रा को मना कर दोगे, आपकी नई पार्टी आपके यहाँ देखो सत्ता, हम सब जानते हैं नेपाल में साल दर साल सत्ता बदल जाती है, संविधान बदल जाते हैं, लेकिन इंडिया में एक बहुत ही अच्छी सरकार है, हमेशा से रही हैं सरकारें, 70 साल से ज़्यादा हमें आज़ादी को गए। एंड इसके अलावा भारत में जो संविधान को लेकर जो सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है वो तो नेपाल में आप समझ ही नहीं पाओगे कभी, आप समझ पा रहे हो। नाउ देखो ये इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी के लिए नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नेपाल को समझना चाहिए। और देखिए ये जो दावे हैं इस तरीके से दावा करने से पहले सबको मिल बांट के बैठ के बात करनी चाहिए, जबकि नेपाल ने बात करने की बजाय दोस्तों पहले ही बोल दिया है कि ये सब कुछ तो हमारा है, चाहे चाइना का भी नहीं है कुछ भी और इंडिया की तरफ से इंडिया का भी कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है नेपाल का इस तरीके से एकदम से क्लेम कर देना कितना सही है कितना गलत है, एंड इंडिया के नज़रिए से आप क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।